हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपने ज़रूर 1 साल 2 साल में आसिफ अली को मिस किया होगा क्रिकेट में, पाकिस्तानी टीम में। तो उनकी इस चीज़ का बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि वो कहते थे मैं डेली के 150 छक्के मारता हूं, लेकिन लास्ट टाइम जब उनको ड्रॉप किया गया टीम से तो उनके एक दो छक्के भी बहुत मुश्किल होते थे, मतलब नहीं थे लगते एक दो छक्के भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली की जिस तरह की बॉडी है, जिस तरह की उनकी प्रैक्टिस और जिस तरह की उनकी गेम थी, अगर उनको सही तरीके से रन किया होता, चलाया होता, तो मैं भी शायद वो वाकई में 150 छक्के ग्राउंड में भी मार सकते थे। मतलब उनकी ये क्वालिटी मैंने नहीं, आप सबने देखी है कि वो जहाँ पर टीम को ज़रूरत होती है, कुछ लोग होते हैं परफॉर्म नहीं करते, कुछ लोग होते हैं प्रेशर में आ जाते हैं। बट आसिफ अली के अंदर ये चीज़ थी कि वो परफॉर्म कर सकते थे मुश्किल टाइम में भी, जब टीम को ज़रूरत हो रन की तो वो बाउंड्रीज लगा सकते थे। फिलहाल स्टिल आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता जो मुश्किल टाइम में बाउंड्रीज की ज़रूरत हो और बाउंड्रीज लगा सके। क्योंकि लास्ट टाइम में जब 10 गेंदों पर 30 रन चाहिए हो तो तब ऐसे बंदे की याद आती है, क्योंकि तब के लिए 10 गेंदों पे 30 रन चाहिए हो तो मुझे नहीं लगता आपकी टीम में कोई बंदा इस तरह की हिटिंग कर सके। 10 गेंदों पे 30 रन चाहिए हो, 7-8 विकेटें गिर गई हो। तो अभी विकेट टाइम में आसिफ अली ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब मैं आता था क्रिकेट खेलने तो मुझे मुश्किल से 10-15 गेंदें मिलती थी। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, जिस नंबर पर उनको भेजा जाता था 10-15 गेंदें उनको मिलती थी जितने भी मैचेस मिले लास्ट में। तो ये तो वाकई इंजस्टिस है। उन्होंने कहा कि कभी मैं परफॉर्म करता था तो कभी नहीं था करता, और मेरी इस गेम को देखते मुझे आउट किया, ड्रॉप किया, तो अब मैं अगेन वापस आऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे बेहतरीन और लंबे टाइम के लिए खेलूँगा। और आप और हम मतलब सभी इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं, आप किसी भी प्लेयर को लास्ट टाइम भेज दें, चाहे ब्रैडन मैकुलम हो, तो जब प्रेशर भी हो, विकेट भी गिर गई और आपको रन भी चाहिए हो, तो तब आपके पास ये चांस नहीं होता कि आप बॉलर को कंडीशन को समझने, मतलब आपके पास कोई भी मौका नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं होती किसी चीज़ की समझने की। तब आपके पास यही होता है, या हिट इन या आउट। तो उनकी बात सही है, जिस नंबर पर वो आते थे, जिस जगह पर वो आसिफ अली आते थे, जितने उनको गेंदें मिलती थी 10-15-20, तो तब यही होता था, यहाँ तो हिटिंग हो गई तो यहाँ फिर वो विकेट देकर चले जाते थे। और जब तक उन्होंने हिटिंग की, जब तक उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, मैचेस हमें जितवाए 2-3-4, तब तक आसिफ अली बेहतरीन थे, पावर हिटर थे बेहतरीन। लेकिन जब भी वो कंडीशन, जो पोजीशन है उनकी वो सेम है, पहले भी 10-15 गेंदे खेलने आते थे 20 लास्ट पर, और बाद में भी जब पहले तक वो मैच जितवाते रहे तब तक ठीक था। लेकिन जब उनसे परफॉर्म नहीं हुआ उसी कंडीशन पर, तब आसिफ अली गलत हो गए। बल्कि हम ये भी कर सकते थे कि जिस नंबर पर आसिफ अली को भेजा गया था, 15-20 गेंदें रह जाती थी, हम उनको 1-2 नंबर पहले कर देते। 1-2 नंबर से पहले से ये सीन हो जाता है कि जिस बैट्समैन को एक उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो छक्के लगा सकता है, वो अच्छी पावर हिटिंग कर सकता है, तो उस बंदे को हम 15-20 गेंदें ही क्यों दें। उसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसको 4-5 ओवर पहले भेज दें, लाइक उसको हम 15-20-30 गेंदें दें, उसको 30-35 गेंदें दें। तब तक ये सीन है कि वो 10 गेंदें सही से समझ के अगली गेंदों पर शॉट्स लगा सकता है, बाउंड्री लगा सकता है। अगर 15 गेंदें 15-10-15-20 गेंदों की उसको दे गेंद दें, तो वो यही या 5-6 गेंदें वो डॉट करेगा, आगे हिटिंग करने लगेगा तो विकेट दे देगा। उसकी प्लानिंग जो है वो सब बॉलर और जो फील्डिंग है वो समझ जाएगी। और अगर हम उसको वही 2-3 ओवर और एक्स्ट्रा दे देते हैं तो आई थिंक आपको भी, हमें, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस चीज़ का भाव हो या किसी भी को भी इस चीज़ की भूल हो, जो क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट समझते हैं, उन सबको पता है कि कौन सा बंदा उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है इंटरनेशनल में और वो लीग में क्या कर सकता है। ठीक है, इनके बयान ज़रूरी नहीं होते, मुझे लगता है ये जो जितने प्लेयर बयान देते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, इनसे बेटर इनके कोच समझते होते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी क्रिकेट में निकली होती है, वो समझते होते हैं किस बंदे को किस तरह खिलाना, किस बंदे को किस जगह पर नहीं खिलाना। और अगर उनके मतलब आसिफ अली के अंदर ये एबिलिटी है, वो फिर भी एबिलिटी नहीं दिखा पा रहे, वो उनसे ऐसा नहीं हो पा रहा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर प्लेयर की मिस्टेक हो। यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि आपके जो कोचेज हैं वो लॉयल नहीं हैं। जब मिकी आर्थर लॉयल थे तो उन्होंने हसन अली को क्या बनाकर पेश किया था आपको पता है। और आज उसके बाद जो उन्होंने टीम तैयार की, उसके बाद वो टीम तैयार नहीं हुई जो सरफराज भाई ने की। मतलब कि आपको जो खिलाने वाले हैं वो आपसे बेहतर जानते हैं। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो चीज़ है, तो वो निखर कर बाहर नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको खिलाने वाले आपके साथ लॉयल नहीं है। तो आई थिंक हम सब चाहते हैं कि आसिफ अली दोबारा आए और उनको जिस गेम की ज़रूरत है वो गेम उनको प्रोवाइड की जाए। और वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारे मैचेस में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स और पाकिस्तान में मैचेस जितवा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों यही बातें थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।